अच्छा, अब जो है वो हमने देखा कौन सा टॉपिक, मास्टर पेजेस, सही है। अब हम इसके अलावा डॉट नेट के कुछ और टॉपिक्स अब देखेंगे जो कि वेबसाइट बनाते हुए यूज किए जाते हैं। एक और बहुत जो पॉपुलर इसका फीचर है वो है थीम्स का। थीम्स का क्या फीचर है जनाब, मैं यहाँ पर जो है वो एक नई वेबसाइट बना रहा हूँ, वही दोबारा से मैंने एम्प्टी वेबसाइट रख ली है और इसका नाम मैं रख रहा हूँ थीम्स डेमो। अच्छा, थीम्स का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए थोड़ा सा जो हमने सर्वर साइड चीज़ें देखी थी वो हमें पता होना चाहिए, साथ ही साथ जो है वो कुछ और भी कॉन्सेप्ट चाहिए जो भी इन बिटवीन मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो है वो ऐड करवा रहा हूँ एक अदद नया वेब फॉर्म, सिंपल फॉर्म है डिफॉल्ट डॉट एसपीएक्स, और इसके अंदर कुछ डिव्स ऐड करवा रहा हूँ। तो इसको मैंने कह दिया सबसे पहले डिव को id इक्वल्स टू dv लेफ्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद एक डिव मैंने ऐड करवा दी, इसको मैंने कह दिया dv मिडल, और जनाब इसके नीचे एक और डिव मैंने ऐड करवा दी, इसको मैंने कह दिया dv राइट, सही है। ये 3 डिव्स आ गए हमारे पास। फिर मैंने यहाँ पर ऐड करवा लिया एक अदद स्टाइल शीट को। स्टाइल शीट को जो है जनाब उसमें जो है वो मैं कुछ आइडेंटिफायर्स बना रहा हूँ। पहले इस स्टाइल शीट को लिंक कर देता हूँ अपने पेज के साथ, और इसमें मैंने सबसे पहले लिखा हैश dv लेफ्ट, सही है। देखिए इसकी विड्थ मैं डिफाइन कर रहा हूँ 33%, हाइट इसकी मैं दे रहा हूँ 500 पिक्सल्स, और इसका कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे रहा हूँ जी, लाइट तो ज़रूरी आएगा, लाइट ब्लू, ठीक है। और साथ में जो है वो हमने दे दिया बॉर्डर रेडियस 300 पिक्सल्स, और फिर मैंने कह दिया फ्लोट लेफ्ट। चलिए, ये हो गई dv लेफ्ट, ये हो गई dv मिडल, और इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। लाइट पिंक नामी कोई चीज़ नहीं होती भाई। अच्छा, और हमारे पास जो है वो है dv राइट, इसको हम कर देते हैं। यार कभी तुम लोग मुझे यूनिवर्सिटी में मिलना है। अच्छा, अब जो है वो इसको रन करते हैं। ये इसका आउटपुट है, सही है। अच्छा, आप इसमें 3 डिव्स हैं हमारे पास, लेफ्ट, मिडिल और राइट, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट थीम्स का ये है कि जो वेब पेज है उसका जो भी स्टाइलिंग होती है उसमें सारा जो पावर है वो CSS के पास है, सही है। तो अगर हम किसी तरीके से रन टाइम पर वेब पेज की CSS चेंज कर दें तो पूरे पेज का स्ट्रक्चर, पूरे पेज की स्टाइलिंग हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करते ये हैं जनाब कि पहला काम तो ये करते हैं कि ये जो लिंक यहाँ दिया हुआ है हमने, ये यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। स्टाइल शीट मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू दिस पेज, लेकिन वो लिंक हमने हटा दिया। उसके बाद देखें ये जो वेबसाइट है इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ ऐड से अब मैं जा रहा हूँ ऐड ASP.NET फोल्डर। अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो ASP.NET फोल्डर हैं ये स्पेशल डेडिकेटेड प्री डिफाइंड पर्पस के लिए कुछ फोल्डर्स हैं, हर फोल्डर का अपना एक मकसद है। तो इसमें से फिलहाल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ थीम का फोल्डर, और भी फोल्डर्स यहाँ नजर आ रहे होंगे आपको,
मैं कौन सा फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, थीम का। जैसे ही मैंने थीम का फोल्डर सेलेक्ट किया तो इसने वेबसाइट के अंदर एक फोल्डर ऐड कर दिया app_themes, और उसके अंदर एक फोल्डर है theme1। सही है, ठीक है। अब इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं, जैसे इसका नाम मैंने रख दिया फर्स्ट थीम, ये हो गया फर्स्ट थीम। और फिर मैंने किया ये कि ये जो स्टाइल शीट है इसको मैंने लिंक कर दिया इस थीम के अंदर, यानी उसको उसकी लोकेशन चेंज कर दी। एक्चुअली अब ये फाइल कहाँ आ गई, फर्स्ट थीम के अंदर। अच्छा, फिर मैं ये करूंगा कि ये जो default.spx है इसके ऊपर जाके यहां पर मैं लिखूंगा थीम इक्वल्स टू फर्स्ट। समझ में आ रही बात, फर्स्ट थीम। देखें ये ऊपर के जो हेड, ये जो लाइन है ना, इसमें सारे सर्वर साइड एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये भी थीम भी जो है वो मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब उसके बाद मैं इस पेज को रन कर रहा हूँ। अब देखिए, हालांकि मैंने CSS को इस पेज से लिंक नहीं किया था, लेकिन इस पेज पे उसका इफेक्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है, चेक करते हैं। अगर पेज सोर्स में आप जाके देखेंगे तो एक्चुअली हुआ ये है कि हेड के अंदर टाइटल के बाद एक लिंक बना हुआ है, किसके साथ, थीम, फर्स्ट थीम stylesheet.css। सही है, यानी ये कि उस फोल्डर के अंदर जो CSS फाइल या फाइल्स हैं उन सबको उठा के इसने लिंक कर दिया इसके साथ। किसके साथ, पेज के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि पेज के ऊपर जो आपने लिखा ना थीम, उसकी वजह से उस फोल्डर में, कौन से फोल्डर में, फर्स्ट थीम के फोल्डर में जो भी CSS थी वो आपके पेज से लिंक हो गए। ठीक है, अब मैं यहां पर एक फोल्डर और बना रहा हूं। ऐप थीम पर राइट क्लिक किया और ऐड कर दी एक अदद और थीम, ऐसे करके। एक मैंने यहां पर थीम और ऐड कर दी, और इसको मैं कह रहा हूं सेकंड थीम। ठीक है, और ये जो स्टाइल शीट है ना, इसको मैंने कॉपी किया और इसमें पेस्ट कर दिया। तो इसमें सब का सब वैसे का वैसे ही मौजूद है जो कि इसमें था फिलहाल तो। लेकिन अभी जो है वो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। क्या चेंजेस कर रहा हूँ, इसकी विड्थ मैंने रख दी 100%, हाइट इसकी कर दी मैंने 100 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर यही रहने दिया, बॉर्डर रेडियस और फ्लोट हटा दिया। फिर इसकी विड्थ में कर रहा हूँ 50%, और हाइट इसकी मैंने कर दी 400, और बॉर्डर रेडियस हटा दिया। इसकी विड्थ में कर रहा हूँ 50%, हाइट इसकी मैंने 400 कर दी और बॉर्डर रेडियस हटा दिया। ठीक है। अच्छा, अब आप अगर यहां पर आकर थीम्स इक्वल्स टू सेकंड थीम कर दें तो अब क्या होगा, अब क्योंकि सेकंड थीम है तो ये पेज लिंक किससे होगा, सेकंड थीम में जो मौजूद CSS की फाइल है। तो जब उससे लिंक होगा तो जाहिर है उसके अंदर स्टाइलिंग डिफरेंट हुई है, तो वेब पेज का आउटपुट आपको डिफरेंट नजर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कि हो क्या रहा है एक्चुअली कि सर्वर साइड पर जब सर्वर साइड पेज क्लाइंट साइड कोड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस वक्त यहां पर एक लिंक क्रिएट किया जा रहा है बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। सही है। तो अब अगर हम अपने कोड के अंदर किसी तरीके से यूजर की सिलेक्शन की बेसिस पे इसको चेंज कर दें तो पूरी थीम चेंज हो जाएगी। मतलब ये कि मैं यहां पर ऐसे देखें। अब एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो काम हो रहा है ना, इसके लिए खास चीज ये है, मेरी सुन लो बेटा,
इसमें खास चीज ये है कि हेड के अंदर रन एट सर्वर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हेड जो है वो सर्वर साइड को अवेलेबल है फॉर चेंजेस। अगर रन एट सर्वर यहाँ नहीं लगा होगा तो हेड सर्वर साइड पे एक्सेस नहीं होगा, तो उसमें चेंजेस भी नहीं हो पाएंगी। सही है, इसीलिए ये लगा हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ पर इस पेज के अंदर टूल बॉक्स के अंदर से ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूं ड्रॉप डाउन लिस्ट को। किसको? ड्रॉप डाउन लिस्ट को। सही है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। अभी डिजाइन पे इसका इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि ये CSS फाइल इससे लिंक ही नहीं है। लिंक होगी कब? जब ये सर्वर से होकर आएगा, तो ब्राउजर पे इसका इफेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन डिजाइन पे नजर नहीं आ रहा। अब ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसके अंदर मैं कुछ आइटम्स ऐड करवा देता हूं। इसमें मैंने एक आइटम ऐड करवा दिया जनाब, फर्स्ट थीम, और एक मैंने ऐड करवा दिया सेकंड थीम। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये क्लाइंट साइड पे जाकर कन्वर्ट किस में हो जाएगी? सर्वर क्लाइंट साइड ऑप्शन में ये सिलेक्ट बन जाएगा और ये ऑप्शन बन जाएंगे। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यहीं पर हो ना तुम लोग? देखें, ये इसको थोड़ा गौर से देख लें, ये चीज समझ में आ जाएगी, तो फिर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वाइज ये क्लियर होना जरूरी है। ये कन्वर्ट होगा सिलेक्ट में, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑप्शन में। तो पेज को जब आप रन करेंगे, तो पेज के आउटपुट में आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आएगा, और इसको जब आप अगर इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो देखें ये बनेगा क्या? सिलेक्ट, और उसमें ये 3 ऑप्शंस होंगे, 2 ऑप्शन होंगे, फर्स्ट और सेकंड। क्योंकि ब्राउजर को तो समझ में क्या आती है? HTML और CSS। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कन्वर्ट किस में हो रही है? HTML के सिलेक्ट में। सही है? अच्छा, अब इसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं, एक है जनाब फर्स्ट और एक है सेकंड। अच्छा, अब सिचुएशन ये है जनाब कि जब हम इस पेज को रन करेंगे और रन करने के बाद ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें कोई चेंज करेंगे तो पेज जो है वो पोस्ट बैक नहीं होगा। पोस्ट बैक और रीडायरेक्ट बताया था ना मैंने आप लोगों को, ये कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होंगे, इसलिए कि बाय डिफॉल्ट कोई भी सर्वर साइड कंट्रोल पोस्ट बैक नहीं करता सिवाय बटन के। सही है? नहीं, मतलब पोस्ट बैक का मतलब क्या है? सर्वर साइड पे जाना। अब वो आपकी मर्जी, आप रीडायरेक्ट करें या पोस्ट बैक करें, ठीक है? यानी सर्वर साइड पे नहीं जाएगा अगर उसमें चेंजेस करेंगे तो। अगर आप चाहते हैं कि वो करे तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो पोस्ट बैक। कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑटो पोस्ट बैक। इसको ट्रू कर दें, यहां से जाके एनेबल ऑटो पोस्ट बैक कर दें, या सोर्स में जाके ऐसे लिख दें ऑटो पोस्ट बैक इक्वल्स टू ट्रू, एक ही बात है। ठीक है, यहां से लिख दें। देखिए अब यहां सिलेक्ट हो गया होगा और यहां प्रॉपर्टीज में भी ट्रू हो गया होगा। ठीक है, सही है। ऑटो पोस्ट बैक ट्रू करने से क्या होगा? आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में जब आप चेंज करेंगे तो पेज रीलोड होगा, यानी कि पोस्ट बैक होगा, सर्वर पे जाएगा, सर्वर से वापस आएगा। ठीक है, तो अब जब ये सर्वर पे जाएगा तो वहां जाके अगर इसमें हम कोई चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस वापस आने पर इस पर अप्लाइड होंगी। सही है। अच्छा, अब चेंजेस क्या करेंगे वो जाहिर है हमें करने पड़ेंगे यहां पर CS के अंदर। सही है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज आती है जिसको कहा जाता है ASP.NET पेज लाइफ। ये समझ लें कि ये जो पेज आपका सामने आता है ना ASP.NET का, इसका एक लाइफ साइकिल इस तरीके का है कि कुछ मखसूस मेथड ना एक सीक्वेंस में कॉल होते हैं और हर मेथड का अपना एक काम होता है। तो
थीम जो है ना वो शुरू में सेट हो जाती है। तो अगर मुझे थीम चेंज करनी है तो वो शुरू के अंदर जाके चेंज करनी पड़ेगी। मतलब ये कि मैं यहां पर जो है वो एक मेथड ओवरराइड कर रहा हूं। ओवरराइड पता है क्या होता है? मैंने यहां पर एक फंक्शन मेथड जो है वो ओवरराइड किया है ऑन प्री इनिट। ये इनिशियलाइजेशन का मेथड है। असल में पेज जो आपके सामने आता है ना वो 3 फेजेस से गुजर कर आता है, इनिशियलाइजेशन, लोडिंग और रेंडरिंग। इसको कहते हैं पेज लाइफ साइकिल किसका? ASP.NET का। कुछ काम होते हैं इनिशियलाइजेशन पे, कुछ काम होते हैं लोडिंग पे और कुछ काम होते हैं रेंडरिंग पे। मसलन रेंडरिंग से मुराद है सर्वर साइड कोड को क्लाइंट में कन्वर्ट करना। इनिशियलाइजेशन में कंट्रोल्स जो हैं वो इनिशियलाइज होते हैं और लोडिंग में वो लोड होते हैं, यानी कि उनके अंदर अगर कोई चीज आपको फिल करनी है, पोस्ट बैक और रीडायरेक्ट व्यू स्टेट लोड करनी है, सारे काम वहां होते हैं। मतलब ये कि इनिशियलाइजेशन में कंट्रोल बना, फिर ये कि लोडिंग में अगर उसमें यूजर ने कोई वैल्यू सेलेक्ट की थी तो वो वैल्यू सेलेक्ट करवाई गई, फिर रेंडरिंग में उसको क्लाइंट में कन्वर्ट किया और क्लाइंट को भेज दिया। सही है? तो ये जो थीम सेट होती है ना पेज की, ये इनिशियलाइजेशन के वक्त होती है। लिहाजा अगर मैं यहां पे इस ड्रॉप डाउन पे डबल क्लिक करके ड्रॉप डाउन लिस्ट 1_ सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज के मेथड में थीम चेंज करूंगा तो नहीं होगी, क्योंकि ये मेथड जो है वो कॉल होता है लोडिंग के फेज में और थीम सेट होती है इनिशियलाइजेशन में। सही है? लिहाजा मुझे इनिशियलाइजेशन के फेज में जाके थीम चेंज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे पेज की क्लास का ऑन इनिट का प्री इनिट का मेथड चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए उसको ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड से मुराद ये होती है कि अगर आप अपनी पेरेंट क्लास की किसी मेथड की फंक्शनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं चाइल्ड में, तो आप ये काम करते हैं। यहां पे पेरेंट जो है ना वो पेज की क्लास है और चाइल्ड है डिफॉल्ट की क्लास। सही है? ठीक है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि अगर आप जो है वो, ये भी आपके इस वीक का टास्क हो गया, वो ये है जनाब कि अगर आप यहां पर जाते हैं israrali.com, तो यहां पर जाने के बाद आपको देखें ये 2 लिंक्स नजर आ रहे हैं, C# इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C#। अच्छा, मैं यहां भी आपको ये बता सकता हूं, ठीक है, एक क्लास जाया हो जाएगी। ठीक है, तो हम उस क्लास में कुछ और भी चीजें कवर कर सकते हैं जो उस क्लास की टाइमिंग है। तो अगर आपकी वीडियोस घर पे देख लेंगे, इतनी ज्यादा C# हमें नहीं नॉलेज चाहिए, बहुत ज्यादा टिपिकल किस्म की नहीं चाहिए, हल्की फुल्की एक दफा गो थ्रू कर ले, बेशक उसको आराम से सुकून से मूवी देखते हुए साथ में देख लिएगा। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, मूवी का नाम रख दीजिएगा आप दुल्हन वही जो पिया मन भाई, 1956 की फिल्म देख लीजिए। वो तो आप देखेंगे नहीं ना, इतने पुराने। अच्छा, फिर आप देख लीजिएगा, नहीं वो मत देखिएगा आप, नहीं वो मत देखिएगा, वो फिर आप मूवी देखते रहेंगे। क्या कह रहा है? सही है, मैं समझ गया। जी जी, अच्छा जी, तो आप सिर्फ यही देखिएगा, मुझे अंदाजा हो गया। अच्छा ठीक है, तो आप सिर्फ ये जो है ना वो C# इंट्रोडक्शन और
जी। ये भाई ये पूरा कोर्स अवेलेबल है जो शाम में हो रहा है, सही है। ये आपका वाला कोर्स है, इसमें आपको ये थीम्स भी नज़र आ रही हैं जो पिछले क्लास में मैंने करवाई थी, ठीक है, सही है। अच्छा जी, और आपकी क्लास जो है वो है ये आपकी क्लास जो है ना वो शुरू से लेके एंड तक यहाँ मौजूद है। ये पिछली क्लास आपकी, ये ASP.NET वाली है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आप YouTube से भी देख लीजिएगा, वैसे तो वीडियोस आपके पास अपलोडेड हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली यार, जब भी तो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। हाँ, सब चवलें आपकी YouTube पे आ जाती हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, मैं बता ही रहा था आपको कि थीम आपने चेंज कहाँ करनी है, इनिशियलाइजेशन के फेज में। इनिशियलाइजेशन के फेज में ऑन प्री इनिट का मेथड में इसलिए ओवरराइड कर रहा हूं। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं इफ रिक्वेस्ट, अच्छा रिक्वेस्ट के अंदर मैं लिख रहा हूं ड्रॉप डाउन लिस्ट 1। ये क्या है, एक्चुअली मैं रिक्वेस्ट में से ड्रॉप डाउन लिस्ट उठा रहा हूं, इसलिए क्योंकि अभी तक ये कंट्रोल इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है। तो अगर मैं लिखूंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट करके कुछ, तो वो मुझे अवेलेबल वैल्यू नहीं मिलेगी, सही है। देखिए क्या होता है कि आप कोई ड्रॉप डाउन में से वैल्यू सिलेक्ट करते हैं ना, तो जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो जाती है व्यू स्टेट में। अब इनिशियलाइजेशन के फेज में कंट्रोल लोड होता है और फिर लोडिंग में उसमें वो वैल्यू सिलेक्ट होती है जो यूजर ने सिलेक्ट की थी। तो अभी क्योंकि हम इनिशियलाइजेशन के फेज में हैं, लिहाजा आपको जो है वो सिलेक्टेड वैल्यू नहीं मिलेगी, पहली वैल्यू मिलेगी हमेशा। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो क्या करो, तो फिर ये करो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर रिक्वेस्ट में से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ये वैल्यू उठाकर इस वेरिएबल में रख दो, और फिर यहां पे मैं लिख रहा हूं पेज डॉट थीम इक्वल्स टू थीम। देखें क्या लिखा मैंने, इसको समझ लें। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि C# यूज हो रही है, तो देखें यहाँ C# की कोई खास चीज यूज नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि रिक्वेस्ट में से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू उठा रहे हैं, उसको एक वेरिएबल में रख रहे हैं, और वेरिएबल कहाँ सेट कर रहे हैं, पेज की थीम में। कौन से पेज की थीम में, जो भी करंट पेज चल रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ डिबगर लगा रहा हूं एक, और अब इस पेज को हम रन करते हैं, डिबगर, अभी पता चल जाएगा। अब देखें ये प्री इनिट का मेथड शुरू में इनिशियली खुद ही कॉल हो गया। क्यों, क्योंकि पहली दफा भी जब पेज आ रहा होता है तो उस वक्त भी ये कॉल होता है, सही है। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पे फिलहाल नल होगा क्योंकि अभी तो ये पहली दफा आया है, और फिर यहाँ से हम निकल के पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से जो है वो सेकंड थीम सेलेक्ट करी, तो अब यहाँ पर जो है वो इस वेरिएबल में देखें क्या आया, सेकंड थीम, और ये वैल्यू पेज में सेट हो गई, और सेकंड थीम जो है वो आपको यहाँ नजर आ जाएगी, उसका इफेक्ट। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो अगर मैं फर्स्ट करूंगा तो फर्स्ट नजर आ जाएगी। एक काम ही करते हैं कि हमारा जो पेज है उसमें बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट थीम कर देते हैं, क्योंकि ड्रॉप डाउन में हमारी पहली वैल्यू क्या है, फर्स्ट है, ताकि पहली दफा थीम भी फर्स्ट हो, ड्रॉप डाउन में वैल्यू भी फर्स्ट हो, ठीक है।
फिर ये ड्रॉप डाउन मैंने यहां से हटा दिया। अब चेक करते हैं इसे। तो ये आपकी है जनाब फर्स्ट थीम और ये है आपकी सेकंड थीम। हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ CSS चेंज हो रही है। वो तो आप अंदाजा कर लें क्यों हो रही है, क्योंकि हमने उसको ऐसे ऊपर रख दिया है। उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग करेंगे तो वो हो जाएगा, बॉर्डर रेडियस वगैरह की वजह से, फ्लोटिंग की वजह से। सही है। बत्तख कहाँ गए? ठीक है, सही है। हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, हेड के अंदर स्टाइल शीट का लिंक चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ। सही है, बाकी तीनों डिव्स मौजूद हैं अपनी जगह पर। अब आप यहां मल्टीपल थीम्स डाल सकते हैं। कोड आपका एज इट इज यही होगा, सिर्फ और सिर्फ थीम यहां पर ऐड होगी और उसका एक फोल्डर ऐड होगा और उसमें स्टाइल शीट जो है वो ऐड होगी। ये भी जरूरी नहीं है कि स्टाइल शीट के नाम सेम हो, आप डिफरेंट रखते हैं, थीम में जो कुछ भी होगा ना वो लिंक कर देगा। अगर मल्टीपल स्टाइल शीट है तो मल्टीपल स्टाइल शीट्स को लिंक कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है जी? वो ड्रॉप डाउन थोड़ी था, वो तो मेन्यू था। नहीं, ड्रॉप डाउन जैसे हमने शुरू में यूजर से सिटी सिलेक्ट करवानी है, कंट्री सिलेक्ट करवानी है, ये यूजर से सिलेक्शन करवानी है हमें, उसके लिए ड्रॉप डाउन यूज होता है। सिलेक्ट है ये, वो सिलेक्ट थोड़ी था, वो तो मेन्यू था, उसमें लिंक बने हुए थे। इसमें लिंक थोड़ी बने हुए, वो तो लिंक थे कि जिस पे क्लिक करेंगे उस पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, माशाल्लाह आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है। सही है, ठीक है। तो ये क्या था, क्या किया मैंने, ये थीम चेंज करी है, यानी कि रन टाइम पर स्टाइल शीट चेंज कर रहे हैं। यूजर की सिलेक्शन पर स्टाइल शीट चेंज हो रही है। अब आप यहां जितनी चाहें स्टाइल शीट बना लें, हर स्टाइल शीट में एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन रख दें। ये देखा किसी वेबसाइट पे, देखा आपने ये चीज होते हुए? जरूरी नहीं है कि ड्रॉप डाउन से हो, आपके पास डिफरेंट इमेजेस हो सकती हैं, उस पर क्लिक करें तो पेज का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। तो बहुत नॉर्मल है, ये तो वेबसाइट पे होता है। लैंग्वेजेस अभी बताऊंगा मैं। हाँ, ये तो मतलब ये कि वेबसाइट्स में आप जाएं तो सेटिंग्स में नॉर्मली होता है कि आप वेबसाइट की थीम चेंज डिफरेंट रख दें। हाँ जी जी, तो थीम से जो है वो सिर्फ जो है वो आप ना सिर्फ ये के कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर लेते हैं, बल्कि चाहें तो स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर चेंज करना थोड़ा सा रिस्की होता है, तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि सिर्फ कलर स्कीम चेंज हो। क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज करना क्यों रिस्की होता है, क्योंकि देखें डिव, खाली डिव तो होगी नहीं, उसमें कुछ टेक्स्ट होगा, तो अगर आप उसका साइज कम ज़्यादा करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन चेंज होता है थीम्स चेंज होने पे। मेरी बात समझ में आ रही है, या मैं हवाई फायर कर रहा हूँ? हवाई फायर कर रहा हूँ, हवाई फायर। सही है, फिर तो अच्छा है ना। ठीक है जनाब, तो अब जो है ये हमने जो है वो क्या कर लिया जनाब, सिर्फ अभी हमने क्या डिस्कस किया, थीम्स को। अच्छा, थीम में एक चीज और डिस्कस की जाती है, और वो चीज ये है कि ये जो स्टाइल शीट होती है ना, ये एक्चुअली डील करती है, रन होती है क्लाइंट साइड पर। तो अगर स्टाइल शीट में मैं किसी कंट्रोल को एक्सेस करूं, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे स्टाइल शीट में जाकर ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए कुछ लिखना चाहूं, जैसे मैंने लिखा हेड, बल्कि मैंने लिखा ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए अगर मैं कोई स्टाइल डिफाइन करूंगा तो वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा सिलेक्ट में।
ब्राउजर को मिलेगा सिलेक्ट में कन्वर्ट होके, और स्टाइल शीट चलती है क्लाइंट साइड पे ब्राउजर पे जाकर। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट लिखने से ये काम नहीं होगा, यहां लिखना पड़ेगा सिलेक्ट। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा टैग किस में कन्वर्ट होता है। हाँ, आईडी करके देंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर टैग नेम से करना हो तो मसला हो जाएगा ना। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि अभी हम जब सर्वर साइड पे आएंगे और वहां पे जब हम डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे होंगे, तो फिर जब डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं तो कंट्रोल्स की जो आईडी होती है वो डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ डेटा आइटम्स पे। मसलन एक टेबल है और उसके अंदर 10 रॉज हैं, तो हर रॉ की आईडी जो है वो अलग अलग होगी। अगर 10 रॉज होंगी तो, अगर 20 हो गई तो फिर 20 आईडीज हो जाएंगी, 30 होंगी तो 30 आईडीज हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये कि सर्वर साइड आईडी से तो एक्सेस कर सकते हैं उसे, लेकिन क्लाइंट साइड से करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टाइल शीट जो है उसमें आप किसी भी कंट्रोल को उसकी सर्वर साइड आईडी से एक्सेस कर नहीं सकते, बल्कि क्लाइंट साइड से करना पड़ता है। तो अगर मुझे करना पड़े तो फिर मैं क्या करूं? फिर ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है थीम्स के अंदर, और वो कॉन्सेप्ट कहलाता है जनाब स्किन फाइल का। स्किन, ठीक है। वो क्या है कि देखिए, मैंने फर्स्ट थीम पे क्लिक किया, ऐड पे गया, ऐड पे जाके किया ऐड न्यू आइटम, और यहां से मैंने सेलेक्ट कर ली जनाब स्किन फाइल। इसकी एक्सटेंशन होती है स्किन डॉट स्किन, नाम अब इसका कुछ भी रख दें, मैं बता रहा हूं मिनट। देखें इसमें और सीएसएस में फर्क क्या है। स्किन फाइल में आप किसी कंट्रोल को उसकी सर्वर साइड टैग से एक्सेस कर सकते हैं, जबकि क्लाइंट में आपको उसके क्लाइंट से करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, वो ये है कि जो डीवी लेफ्ट है इसमें मैं कुछ लेबल्स ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने यहां पे जो है वो लेबल्स ड्रैग करके ड्रॉप कर दिए जनाब 3, सही है। अब लेबल जो है उसको जब आप रन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्पैन में, सही है। तो स्टाइल शीट में जाके मुझे करना होगा तो स्पैन से करूंगा। अच्छा, स्पैन के अंदर मैं सिर्फ वही वैल्यूज दे सकता हूं जो कि सीएसएस में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सर्वर साइड करना चाहता हूं तो फिर मैं स्किन फाइल में जाकर अगर इस तरीके से लिखूंगा ASP लेबल, ठीक है, तो मैंने इसका मतलब एक स्किन बनाई है किसकी, ASP लेबल की। फिर इसमें देखिए मैं दे रहा हूं बैक कलर, और बैक कलर मैंने दे दिया जनाब ब्लू, और फिर मैंने दे दिया फॉर कलर, वो मैंने दे दिया यहां पर वाइट, ठीक है। ये स्किन फाइल मैंने कौन सी थीम में रखी है, फर्स्ट थीम में, सही है। आप इस पेज को जब रन करेंगे और आपकी थीम अगर फर्स्ट थीम है आपकी थीम अगर फर्स्ट थीम है तो जितने भी लेबल हैं उन पर ये स्किन अप्लाई हो जाएगी, सही है। स्किन अप्लाई होने से मुराद कि उन पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, होगा क्या अगर आप वैसे देखेंगे तो एक्चुअल तो वही जनाब CSS पे ही काम हो रहा है, स्टाइल कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लू, सही है। लेकिन हमें क्या आसानी हो रही है कि हम किसी भी कंट्रोल को उसके सर्वर साइड टैग से एक्सेस कर रहे हैं, सही है जी, स्किन में। लेकिन यहाँ क्लाइंट नहीं हो सकते, क्लाइंट साइड करने हैं तो फिर आपको वो स्टाइल शीट में जाके करने पड़ेंगे।
अच्छा, ऐसे ही मैं एक स्किन फाइल बना देता हूं किसमें, सेकंड थीम में। इसको मैंने किया कॉपी और इधर कर दिया पेस्ट, और फिर इसमें जाकर मैं कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देता हूं। जैसे बैकग्राउंड मैंने रख दिया ब्राउन और फॉर कलर मैंने रख दिया येलो। तो अब होगा ये कि फर्स्ट थीम में स्किन डिफरेंट है, सेकंड थीम में स्किन डिफरेंट है। ये फर्स्ट थीम की स्किन है, ये सेकंड थीम की स्किन है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब कलर्स का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, लेकिन ये काम आपने किया है बाय यूजिंग स्किन फाइल। सही है? अच्छा, इसी तरीके से आप चाहें तो एक कंट्रोल की मल्टीपल स्किन्स भी बना सकते हैं। मतलब ये कि ये 3 लेबल्स हैं, इन 3 लेबल्स के नीचे मैंने 3 लेबल्स और बना दिए, इसके दरम्यान रख दिया मैंने HR। तो अभी आप इसका आउटपुट देखें फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से, तो 6 लेबल हो जाएंगे टोटल। ये 3 ऊपर 3 नीचे, और ये सेकंड थीम। सही है? अच्छा, अब देखिए मैं ये कर रहा हूं कि ये फर्स्ट की स्किन है, यहां पर अब मैं इनकी स्किन आईडी डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने कह दिया फर्स्ट, फिर यहीं पर मैं लेबल की एक और स्किन डिफाइन कर रहा हूं, इसको मैंने कह दिया सेकंड, और यहां पे कॉम्बिनेशन मैंने रखा है जनाब, यहां पे रख दिया जनाब रेड एंड व्हाइट। सही है? अब डिफॉल्ट डॉट एसपीएक्स में जाके अगर मैं किसी भी कंट्रोल के साथ ऐसे लिखूंगा ना, स्किन आईडी इक्वल्स टू फर्स्ट, तो इस पे फर्स्ट स्किन अप्लाई होगी, और जिसके साथ मैं लिखूंगा सेकंड, उस पे सेकंड अप्लाई होगी। ये हमने किया है फर्स्ट थीम के साथ। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब मैं सेकंड थीम पे चला जाता हूं, तो यहां पे देखें अब लेबल्स पे स्किन अप्लाई ही नहीं हो रही, इसलिए क्योंकि हमने यहां पे लिख दिया है स्किन आईडी फर्स्ट और सेकंड, और सेकंड में फर्स्ट और सेकंड नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो यहां पे भी क्या लिखना पड़ेगा, स्किन आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? लिहाजा अब आप देखेंगे कि जो आपकी थीम है उसके अंदर जब आपकी थीम चेंज होगी, फर्स्ट से सेकंड होगी, तो उसका इफेक्ट जो है वो लेबल्स पे भी नजर आ रहा है आपको। लेबल्स जो हैं वो सर्वर साइड कंट्रोल है ना, मतलब बताने का ये है, देखें कि जो सर्वर साइड कंट्रोल होते हैं ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं HTML कंट्रोल पे जब ब्राउजर को मिलते हैं। तो या अगर आप स्टाइल शीट में उनको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो फिर आप उनको क्लाइंट आईडी के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्लाइंट से हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब हम डेटाबेस हैंडलिंग कर रहे होते हैं। तो बाज़ वक़्त हमें, हमारे पास चॉइस यही होती है कि उसको उसके सर्वर साइड टैग से एक्सेस करें, तो फिर हम यूज करते हैं स्किन फाइल। फिर स्टाइल शीट में लिखते हैं हम जी, हाँ उस आईडी के थ्रू कर लें। हाँ, लेकिन आईडी के थ्रू करेंगे तो इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस होगा, फिर आपको स्पैन टैग के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पैन टैग आपको फिर शोर होना पड़ेगा कि कौन से कंट्रोल किस कंट्रोल में कन्वर्ट हो रहा है।
कौन सी लेबल को आईडी नहीं दी गई, स्किन फाइल को। हाँ, ये तो ऑटोमेटिकली असाइन हो रही है जब मैं लिखता हूँ ना। अगर आपने हैश करके लेबल 1 लिखा तो फिर ये एक्सेस हो जाएगा, लेकिन 6 लिखने पड़ेंगे ना आइडेंटिफायर। क्लास बना के हर एक में क्लास में करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। स्टाइल शीट से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन स्किन फाइल का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप किसी कंट्रोल को उसके सर्वर साइड टैग से एक्सेस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब आप उसको सर्वर साइड से एक्सेस कर रहे हैं तो सर्वर साइड एट्रीब्यूट यूज करेंगे, फिर CSS वाले एट्रीब्यूट नहीं होंगे। हाँ देखिए ना, आप बाज़ वक़्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अभी हमने वो मास्टर पेज का देख रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वो जो ट्री व्यू था या वो जो मेन्यू था उसके अंदर ज़ाहिर है अब CSS एट्रीब्यूट तो नहीं थे। अब मैं उसकी 2 स्किन्स बना सकता हूँ, किसकी, मेन्यू की और ट्री व्यू की। समझ में आ रही बात? क्योंकि उसका जो सोर्स था उसमें CSS वाली एट्रीब्यूट्स नहीं थे, तो फिर मुझे वो स्किन फाइल के थ्रू हैंडल करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ ये समझ लें कि स्किन फाइल जो है उसमें आप किसी एलिमेंट को उसके सर्वर साइड टैग और एट्रीब्यूट्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, और स्टाइल शीट में क्लाइंट साइड टैग और क्लाइंट साइड एट्रीब्यूट के थ्रू हैंडल करते हैं, क्योंकि एक स्टाइल शीट चलती है क्लाइंट साइड पे और स्किन फाइल चलती है सर्वर साइड पे। जी देखें, ओवरराइड हमेशा स्टाइल शीट करेगी अगर सेम करा हुआ है, क्योंकि स्किन फाइल चलेगी सर्वर साइड पे, स्टाइल शीट चलेगी क्लाइंट साइड पे। सही है, तो एक ही एलिमेंट को आपने स्किन फाइल पे भी किया हुआ है और स्टाइल शीट में भी किया हुआ है, तो पहले वो स्किन फाइल सर्वर साइड पे अप्लाई होगी, क्लाइंट साइड पे जाके स्टाइल शीट चलेगी, वो उसको ओवरराइड कर देगा। सही है, तो ये हमें देखना होगा क्या है। ये असल में मैं सिर्फ आपको चीज़ों का आइडिया दे रहा हूँ, ये चीज़ भी होती है, ये चीज़ भी होती है, फिर जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे डिफरेंट जगहों पे तो मजीद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ ये ध्यान में रख लें कि थीम्स में ये 2 ऑप्शन होते हैं कि आप स्टाइल शीट के थ्रू भी कर सकते हैं और स्किन फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। स्टाइल शीट में क्लाइंट साइड के थ्रू करते हैं टैग्स और एट्रीब्यूट्स, और स्किन फाइल में जो है वो सर्वर साइड टैग और एट्रीब्यूट के थ्रू करते हैं। मास्टर पेजेस की जो थीम आप डिफाइन कर रहे होंगे उसमें ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और वो अब आप लोग मुझे करके बताएंगे कि वो कैसे क्या है। पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वेबसाइट बनाई थी, कौन सी, मास्टर पेज वाली। तो मास्टर पेज पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो जनाबे वाला इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंट्रोल्स हो सकते हैं। जैसे चाइल्ड डॉट मास्टर के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो ये इमेज के नीचे जो है वो एक ले लिया ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, और इसमें कुछ आइटम्स ऐड कर दिए, फर्स्ट, सेकंड। सही है, अब मैंने लॉगिन के पेज को रन किया, लॉगिन के पेज को रन करने के बाद मैं ऐड यूजर पे गया तो ये ड्रॉप डाउन मुझे यहाँ नजर आ जाएगा। ठीक है, इसको इंस्पेक्ट करें जरा।